नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरदार साहब को नमन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती भी है। और इस मौके पर मोदी केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हो रहे एकता दिवस के प्रोग्राम को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने पटेल को याद करते हुए धारा 370 की बात भी छेड़ी। मोदी ने कहा कि देश में कई ऐसे काम हुए हैं जो असंभव मान लिए गए थे। कश्मीर से धारा 370 हटने का 1 साल पूरा हो गया है और सरदार साहब के रहते उन्हें ही ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये काम हमें नहीं करना पड़ता। कश्मीर से 370 हटाना सरदार साहब का सपना था। जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो मंत्र था वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमयमले अंगल मलइये मालिल मिदुयदु पोल परिधु इल्लेये इन्नरू नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिरेदु वेरे पन्नरूम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलिर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोमिंगते एमक्की कल्ले इड़े। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं। वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है
भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, भारत के लिए तो एकता के मायनों का विस्तार हमेशा से बहुत ज्यादा कि आप देश के सामान्य मानवी से निरंतर जुड़े रहें। जब आप लोग से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में काम करना और आसान हो जाएगा। आप लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेरी फिर आपको सलाह होगी, आप फील्ड में लोगों से जुड़िए, कट ऑफ मत रहिए, दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। आप जिस धरती से निकले हो, जिस परिवार समाज से निकले हो, उसको कभी भूलिए मत। समाज से जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए। एक प्रकार से समाज जीवन में विलीन हो जाइए। समाज आपकी शक्ति का सहारा बन जाएगा। आपके दो हाथ सहस्त्र बाहु बन जाएंगे। ये सहस्त्र बाहु जनशक्ति होती है। उन्हें समझने की, उनसे सीखने की कोशिश अवश्य करिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियां जिस जनता के लिए हैं, उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। साथियों, इस एकेडमी से निकलकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसानी का, सुविधाओं का, नेम एंड फेम का रास्ता होगा। एक रास्ता होगा जहां चुनौतियां होगी, कठिनाइयां होगी, संघर्ष होगा, समस्याएं होगी। लेकिन मैं अपने अनुभव से मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको असली कठिनाई तभी होगी जब आप आसान रास्ते पकड़ेंगे। आपने देखा होगा, जो सड़क सीधी होती है। और आगे बढ़ते हैं। देश के